अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। मेरे साथ अमीन अनवर मौजूद हैं। मुबैना अगवा या ज़हीर बनाम जो है वो सरकार, बेशुमार नाम रखे गए लोगों की तरफ से, और लाहौर में जाकर पसंद की शादी करने का केस, न जाने कौन कौन से नाम थे जिस पर एतराज़ात भी थे। लेकिन इसमें जो रिपोर्टिंग पूरा दिन हमने की, उससे कतई नज़र कुछ मुख्तलिफ गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ अमीन अनवर हैं। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। आज का दिन बड़ा अहम है, इसलिए कि हमने जब रिपोर्टिंग इस केस में स्टार्ट की, जब कोर्ट में मामला आया, तो ना जाने किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेशुमार कराची से भी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों से भी, पाकिस्तान से बाहर से भी लोग रोकते भी रहे, टोकते भी रहे, और ना जाने क्या क्या चीज़ें, और जिस तरह लोग कमेंट्स में भी कहते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। अच्छा, हमने रिपोर्टिंग की और हम समझते थे, और जब मैं ये केस को सही मानों में समझा, और जिब्रान नासिर के पास जब ये केस गया, तो मैंने उनसे एक बात पूछी। मैंने कहा, आप मुतमईन हैं कि केस बिल्कुल ठीक बना हुआ है? आप ज़ाहिर है आदमी डॉक्टर और वकील के आगे झूठ नहीं बोलता। तो मैंने कहा, आप समझते हैं कि केस बिल्कुल ठीक है, मेहदी अली काज़मी साहब बिल्कुल सच पे हैं? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल मैं सच पे हैं। मैंने पहले भी एक दफ़ा तज़किरा किया था कि उसके बाद फिर मैं शुरू हो गया। मैंने कहा, बस अब जो भी कोई रोकता है, किसी तरीके से भी रोकता है, अब रुकना नहीं है, हम हर लिहाज से इसको केस को रिपोर्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर बारिशों में भी, आपको पता, वालदा का इन दिनों में इंतकाल हुआ, सारी वो मुश्किलात के बावजूद हम खड़े रहे। और यकीन माने, सिटी कोर्ट में ख़ासतौर पर जब पेशी पे जाते हैं, और आपको पता है मोबाइल के सिग्नल नहीं आते, और लोगों को बर वक्त अपडेट करना है, लोगों को ख़बर बर वक्त देनी है, तो जब वीडियो कोई रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो अपलोड करने के लिए हमने 1-आधा किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। वीडियो अपलोड होती है, फिर वहाँ से वापस आके फिर कोर्ट में खड़े होते हैं, फिर हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। 8-8 घंटे भी हम सिटी कोर्ट में, तो लोग आधा घंटा भी नहीं रुक सकते, जिस तरह वहाँ बैठने की सूरत हाल है। तो आज जो है वो कल चालान मंजूर हुआ, आज मुल्ज़मान की ज़मानत मुस्तरद हुई, और MLO की दरख्वास्त इलाह हो गई। यानी कि अब केस मजबूत तरीके से बन गया है। ट्रायल होगा, ट्रायल में एविडेंस और सबूत पेश किए जाएंगे, तो यकीनी तौर पर मुल्ज़मान को सज़ा होगी। लेकिन अब सही मानों में जिस तरह कहा जा सकता है कि मुल्ज़म बुरी तरीके से फंस गया, कि एक तो ये है कि उनके इलाके से बाहर है, आपको दूसरा सूबा, दूसरा शहर, और उसके बाद फिर कितना उनको लोग सपोर्ट करेंगे, आपको पता है। तो अब क्या कहते हैं आप कि अब ट्रायल जाएगा तो किस रुख जाएगा? जो दफ़ात लगाई गई हैं इसमें, उनमें अगर एक एक सेक्शन की अगर आप बात करें, तो मुल्ज़िम अपने दिफा में क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए, शायद बहुत कुछ हो सकता है। आपने बिल्कुल सही बात कहा। पहले तो मैं भी कहूँगा कि आपने इस केस में दिन रात एक किया है। आपकी बहुत एफ़र्ट्स हैं इस केस में, और आपने बहुत काम किया है। बहुत इसमें जो इन डेप्थ रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं, वो वाली रिपोर्टिंग की है आपने, और बिल्कुल आपका हार्ड वर्क है इस पूरे केस को उठाने में। मैं कहूँगा कि जिस तरह आप इस केस को लेके चले हैं, शायद ही कोई और रिपोर्टर इतनी संजीदगी से इस इशू को कवर कर रहा होगा, और बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करते हैं, और ये इसमें तो कोई शक नहीं है। और सिटी कोर्ट के हालात आपको पता है कि सिटी कोर्ट ही नहीं, इवन हाई कोर्ट में भी सिग्नल्स का इशू होता है, और पूरे शहर में जो है इस तरह के मसाइल हैं। लेकिन सिटी कोर्ट क्योंकि एक ऐसी जगह पे कोर्ट्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी कोर्ट्स हैं, जहाँ पर सिग्नल्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं आते, कॉल नहीं लगती, तो 4G 3G चलना तो दूर की बात, कॉल नहीं लगती, कॉल पे बात नहीं कर सकते आप। ये तमाम मसाइल तो वहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि 1-आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है सिटी कोर्ट की हदूद से, ताकि वीडियो जो हैं वो बर वक्त अपलोड हो सकें। तो ये तमाम बातें आपकी बिल्कुल बजा हैं। और अगर अब केस की बात करें, तो बिल्कुल अब अदालत ने बाकायदा जो पुलिस की 173 की रिपोर्ट थी, CRPC जिसे चालान कहा जाता है, उस पर कॉग्निजेंस ले लिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने चालान मंजूर कर लिया था, जिसमें अगवा की सेक्शन थी, इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट की जो सेक्शंस लगाई गई थी, उनके तहत तो चालान मंजूर किया गया था। लेकिन अदालत ने कहा, चूँकि अभी तक इस केस में MLO नहीं हुआ, जो विक्टिम है उनका मेडिकल लीगल नहीं हुआ, तो लिहाजा इसके लिए मेडिकल लीगल होना ज़रूरी है। वो सेक्शन ऐड नहीं की गई थी। लेकिन आज अदालत ने जो कंप्लेनेंट हैं उनकी एप्लीकेशन अलाउ की है, और विक्टिम के जो मेडिकल लीगल MLO कराने का जो ऑर्डर हुआ है, अब उसके बाद उसकी रिपोर्ट आएगी, तो देख लेंगे कि अदालत अब फर्दर इस पर क्या कार्रवाइयाँ करती है, कि आया जब चार्ज फ्रेम होगा तो उसमें जो सेक्सुअल रिलेशन से मुतालिक जो दिफात हैं, 375 सबसेक्शन 4 जो है उसकी, वो अप्लाई होगी या नहीं होगी, वो तो अब मेडिको लीगल की जब रिपोर्ट आएगी तो अदालत में इस बात का पता चलेगा।
और बाकायदा तौर पर अब केस का ट्रायल जो है वो जिसे कहते हैं कि वो शुरू होगा। और मुल्ज़मान की आज जो इंटरम बेल थी वो रिकॉल कर ली गई है, जिसके बाद पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया और उसके बाद उन्हें सिटी कोर्ट से जो है वो जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और आज ये इंतहाई अहम पेश रफ्ती अप्रैल से ये मामला शुरू हुआ और अब एंड है अगस्त का। आज आपको पता है कि 30 अगस्त है। ऑलमोस्ट 4 महीने जो थे वो पहले 2 महीने तो मुल्ज़मान को ट्रेस करने में ही लग गए, आपको पता है। उसके बाद मुल्ज़मान का पता चलाया, जो विक्टिम है उन्हें रिकवर कराया गया, ये तमाम कार्रवाइयाँ चलते चलाते और अब जो है वो बाकायदा तौर पर इस केस का जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है। आप जिसको कहते हैं कि चार्ज फ्रेम होगा इसके बाद मुल्ज़मान पर, और उसके बाद जो गवाह हैं इस केस में, जो कंप्लेनेंट साइड है, प्रोसिक्यूशन है, वो अपने गवाह पेश करेगी। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अदालत में पेश किए जाएंगे। इसके अलावा जो एक्यूज साइड है उनकी तरफ से भी जो है वो तमाम एविडेंस जो है वो अदालत के सामने रखा जाएगा। और अगर ये जुर्म साबित होता है, क्योंकि अभी मेरे जहाँ तक मैं समझता हूँ इस केस को, मेरी जहाँ तक बात करूँ कि इस केस में अभी तक जो निकाह का इशू था वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। उसका डिसाइड बिल्कुल वो अलग से डिसाइड है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उससे भी रिलेट कर रही हैं। क्योंकि जब इससे पहले वाले केस में हमने देखा कि हाई कोर्ट का भी एक फ़ैसला मौजूद है, आप भी उस केस को अच्छी तरह जानते हैं। उस केस में हाई कोर्ट ने जस्टिस के आगा का जजमेंट है कि कम उम्र होने की वजह से उस शादी को ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। चूँकि उस ऑर्डर को मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। तो बहुत सारी केस लॉ मौजूद हैं और इस हवाले से जो है फ़ैसला होना बाकी है कि उस निकाह की जो है अब क्या वैलिडिटी है, क्या वो लीगल है इलीगल है, इस हवाले से एक दो चीज़ें और हैं। जैसे ज़ाहिर है बुकला से हम सवाल करते रहते हैं, बहुत सारा एक बीच में एक सवाल आता है कि निकाह चूँकि लाहौर में हुआ है, यानी कि जुर्म लाहौर में हुआ है, तो यहाँ ट्रायल बनता ही नहीं है, ट्रायल उड़ जाएगा, ट्रायल नहीं बनेगा। तो अब तक तो मुझे ट्रायल उड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मतलब मुल्ज़मान मजबूर हुए, उनको पता था कि धर लिए जाएंगे, तो जिसको उन्होंने समझ लेंगे 2 महीने एंजॉय किया और उसके बाद फिर उनको मजबूरन यहाँ बेल लेनी पड़ी और उसके बाद अब जो है वो जेल चले गए हैं। तो क्या ट्रायल यहीं कराची में बनेगा? दूसरा, एक लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, मतलब व्यूअर्स, आपको पता है ख़ासतौर पर जो लोग देखना चाहते थे मुल्ज़मान को हथकड़ियों में, लोग देखना चाहते थे कि जिस तरह जो जुर्म किया उस हिसाब से इनको सज़ा मिले। तो पुलिस उनके पास हथकड़ियाँ होती हैं, तो मुल्ज़मान को हथकड़ी नहीं लगाई गई और अब एक पुलिस एहलकार ने मुल्ज़मान के एक शबीर का और ज़हीर का जो है वो हाथ पकड़े हुए थे और उसके बाद फिर उसको मोबाइल में मुंतकिल किया और आगे जेल ले गए। तो क्या पुलिस के पास क्या कानून होता है जब उनकी मुल्ज़िम की किसी की ज़मानत मुस्तरद होती है तो उनके पास एट ए टाइम हथकड़ियाँ होनी चाहिए, क्यों नहीं थी? बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आज पता था कि जो इंटरम बेल है उसकी कंफर्मेशन पे आर्गूमेंट्स होने थे और अदालत ने जो भी उसमें फ़ैसला करना होता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मुकम्मल तैयारी के साथ आना होता है। इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास ना सिर्फ हथकड़ियाँ मौजूद होनी चाहिए बल्कि उसके पास इजाफी नफरी का भी बंदोबस्त होना चाहिए था कि इन केस अगर मुल्ज़िमान वहाँ से फ़रार होने की कोशिश करते हैं तो उन्हें कस्टडी में लिया जा सके। लेकिन इस केस में जहाँ तक मैंने फुटेजेस देखी हैं और तमाम मामला देखे हैं, मुझे लग रहा है कि तमाम मामला जो है अंडरस्टैंडिंग के साथ हुए हैं और मुल्ज़िमान को यकीन दिलाया गया है कि उन्हें जो है वो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, वो आराम से जेल जाएं और उनकी जो है वो ज़मानतें अब हाई कोर्ट से जो है वो करा ली जाएंगी। और वहाँ पे भी आपको पता है कि जेल का क्या माहौल होता है और वहाँ पे किस तरह जो है वो तमाम एक रैकेट वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। जिन मुल्ज़िमान के पास पैसा नहीं होता उनके साथ क्या सलूक होता है और जिनके पास पैसा और पावर होता है उनके साथ क्या सलूक होता है, वो तो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आज के इस केस को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत जो है वो कस्टडी हैंड ओवर की गई है और उन्हें यकीन दिलाया गया है कि अब फर्दर जो है वो इनके साथ मुल्ज़िमान जैसा सलूक पहले भी नहीं हो रहा था और अब भी नहीं होगा। मेरा ख़्याल ये है कि ये यकीन दिलाया गया है एक्यूज साइड को कि आप हमारे साथ चलें और उसके बाद जो है वो मज़ीद देखा जाएगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता।
ताहम अब देखते हैं, अमूमन ऐसे केसेस में हमने देखा है कि जैसे ही वो बेल रिकॉल होती है कि मुलजमान को जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फौरी हथकड़ी लगा के जेल जो है वो मुंतकिल किया जाता है। वो जो पहले वाला सवाल था कि ट्रायल यहाँ चलेगा या उधर चलेगा, वो तो अभी बात करते हैं। मामला ये है कि आज तो बाकायदा तौर पर दाढ़ी मूछें बना के लाया हुआ था, मतलब दोनों तैयारी के साथ नहा धो के आए थे। मैं बार बार नहा धोने का इस्तेमाल अल्फाज इसलिए कर रहा हूँ कि कई दिनों से हम देख रहे थे कि एक ही कपड़े थे, एक ही टोपी थी, एक ही जूता और एक ही सब कुछ जो है वो ज़हीर के अगर पाँव इतने बड़े हैं तो जूता इतना बड़ा पहन के आता था वो। तो ये सारी चीज़ें मतलब देखते रहे, लेकिन आज पूरी तैयारी के साथ है। या तो उनको ये था कि उनकी ज़मानत कंफर्म हो जाएगी और मज़े से अब लाहौर चले जाएंगे, सबका मुंह भी चढ़ाएंगे, या तो ये था कि उनको पहले बता दिया गया हो कि ठीक है आज आपकी बेल डिसमिस हो रही है, तो उसके बाद फिर आप जाएंगे, तो इसलिए पूरी तैयारी के साथ आए थे। तो क्या ऐसा हो सकता है? मेरा ख्याल यही है कि उनको ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि आज उनकी जो बेल है वो रिकॉल होगी, तो शायद वो इसी गुमान में थे कि जो आज उनकी बेल है वो कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद केस जो है वो चलता रहेगा सालों साल। लिहाजा अब उन्हें मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो ये समझ रहे थे। लेकिन इसके बिल्कुल आज बरक्स हुआ, कोर्ट ने जो इंटरिम बेल थी वो रिकॉल की और मुलजमान को कस्टडी में लेके अब जेल मुंतकिल कर दिया गया है। बाकी जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि केस का ट्रायल यहाँ होगा या वहाँ होगा, तो देखें एफआईआर जो है वो यहाँ के अल-फलाह थाने में दर्ज है। आपको पता है इंसिडेंट यहाँ हुआ है, विक्टिम को यहाँ से लेकर जाया गया है। हाँ, एक सेक्शन जो चाइल्ड रिस्ट्रेन मैरिज एक्ट के हवाले से है कि निकाह जो हुआ है वो लाहौर में हुआ है, लेकिन बाकी तमाम जो है वो ताने बाने। एक वकील साहब से हमारी बात हो रही थी, ये पॉइंट जो है वो हमारे सीनियर्स ने भी डिस्कस किया कि जो ऑफेंस है वो उस वक्त शुरू हो जाता है जब कन्वर्सेशन शुरू होती है दो लोगों के दरमियान, और जब इस जो अगवा की सेक्शन है उसमें जो बहला फुसलाने का जो वर्ड है, जब फ़ोन पे ये सारी चीज़ें कन्वर्सेशन हो रही होगी तो ऑफेंस तो उसी वक्त शुरू हो गया होगा। ज़हीर अगर दावा कर रहा था कि 3 साल से वो राब्ते में था तो जुर्म तब से शुरू हो रहा है। तो बिल्कुल ये बहलाना फुसलाने की जो डेफिनेशन है कि किस तरह जो है वो उसको बहलाया फुसलाया होगा विक्टिम को, और उसके बाद जो है वो तमाम जो डेफिनेशन है अंडर एज के विक्टिम के हवाले से तमाम सारी चीज़ें, तो उन्होंने ये बात बड़ी बारीक बीनी से कही कि ऑफेंस तो उसी वक्त शुरू हो जाता है जब बहलाना फुसलाना। जाहिर सी बात है ये कहानी सारी एक आध दिन में तो नहीं हो जाती, इसके लिए एक बड़ा टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है, और जब उनका माइंड मेकअप किया हो गया, उन्हें तैयार किया होगा, इन तमाम सूरत हाल काफ़ी अरसे से चल रही होगी, तो ऑफेंस तो उसी वक्त शुरू हो गया। थाना यहाँ का है, एफआईआर यहाँ हुई है। जैसे कि मुलजिम शब्बीर ने पुलिस को जो अपना 156 का बयान रिकॉर्ड कराया है उसमें उसने बताया है कि जाए वक़ुआ के रोज़ वो अपने भाई के साथ यहाँ मौजूद था। बिल्कुल। अब देखते हैं कि पुलिस ने जो है वो तमाम जो CDR वगैरह हैं वो भी हासिल किए हैं। यकीनी तौर पे उन्होंने चालान में जैसा बताया कि CDR डेटा से ये मालूम हुआ है कि जाए वक़ुआ के रोज़ 16/4 को जो है वो मुलजमान कराची में मौजूद थे और नूरियाबाद तक सिग्नल मोबाइल फ़ोन जो ज़हीर का था वो ऑन था, उसके बाद वो ऑफ़ हो गया। तो हो सकता है तमाम चीज़ें जो है पॉसिबिलिटीज़ में इफ़ एंड बर्ड्स तो होते रहेंगे, लेकिन जब केस का बाकायदा तौर पर ट्रायल शुरू होगा तो तमाम चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी कि ये वाक़या हुआ कैसे था और किस तरह जो है वो यहाँ से एक अंडर एज गर्ल को ले जाया गया। पहले जो कहानी बनाई गई थी कि विक्टिम जो है यहाँ से ख़ुद एक टैक्सी करा के लाहौर पहुँची थी, वो कहानी आपको पता है कि अब झूठ साबित हो चुकी है। पुलिस ने जो अब तक के एविडेंस जो है वो अदालत में पेश किया है, जो चालान फ़ाइनल जमा कराया गया उसमें ये बाकायदा तौर पे बताया गया है कि जाए वक़ुआ के रोज़ मुलजिम ज़हीर और शब्बीर की जो लोकेशन है वो कराची की आ रही है। तो पहला जो एक चालान जमा कराया गया था आपको पता है एक C क्लास का, जो एक ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे जो सरकारी वकला से भी हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि बस वो इस केस से जान छुड़ाना चाहते थे। बिल्कुल ठीक तरह IG से लेके नहीं सब बोलते थे जान छोड़ें भाई, बस उनका यही मोटिव था कि बस किसी तरह इस केस से जान छुड़ाई जाए और उनको इस बात का एहसास नहीं था। लेकिन तमाम जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है उन्होंने कंप्लेनेंट जो है वो उनके करैक्टर की उनकी बहुत तारीफ़ की है कि वो डटे रहे, जिसकी वजह से ये केस जो है अब इस स्टेज पे पहुंचा है कि मुलजमान की आज जो ज़मानतें थी वो मनसूख की गई हैं अदालत की जानिब से और उन्हें जेल की हवा खाना पड़ रही है और अब से जो है वो उनकी
जो बाकायदा तौर पर जेल का जो सफ़र है वो शुरू हुआ है। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से बयान किया। कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करूं। एक तो ये है कि कहा गया जी ये चूँकि मेहदी अली काज़मी या बच्ची का जो पीछे ख़ानदान है वो अहले तशय्युह है, इस वजह से जो है वो एक मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं या मुनज़्ज़म तरीके से। तो आप बात मेरे साथ बाबर भाई, अहमद शेर जट साहब और कई ऐसे हैं जिनका सुन्नी घराने से ताल्लुक़ है, सुन्नी हैं, और वो उसी तरह डटे रहे जिस तरह वो उनकी अपनी बहन बेटी थी और उसके लिए जद्दोजहद कर रहे हों। तो एक तो ये है कि शियों का मामला नहीं था, एक बेटी का था, एक बहन का था, एक माँ की बेटी का मसला था जिसके लिए हम सब डटे रहे। जिब्रान नासिर साहब भी शिया नहीं है, जिब्रान नासिर एक सुन्नी मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर जिब्रान नासिर भी उसी तरह डटे रहे जिस तरह, हालांकि कई लोगों ने कहा, जैसे एक उनको मेहदी अली काज़मी साहब या उनके ख़ानदान की शक्ल पसंद नहीं थी, तो लोग इस वजह से मुखालफत कर रहे थे। किसी को जिब्रान नासिर साहब अच्छे नहीं लगते थे तो लोग उस वजह से उनकी मुखालफत करते थे, यानी कि पुलिस की सतह पर और मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ महकमों में या मुख्तलिफ़ इदारों में और कई मकामात पर। दूसरा, जहाँ तक बाबर सलीम की बात है, कई लोगों ने मुझे और बाबर सलीम साहब को या कई मकामात पर जिक्र किया कि इस केस से अगर बाबर सलीम और शाहिद रिपोर्टिंग करना छोड़ दें तो ये केस ही ख़त्म हो जाएगा। यकीन मानिए, हम खड़े रहे और डटे रहे और इंशाल्लाह जब तक ट्रायल मुकम्मल नहीं होगा, और इसके अलावा जितने भी केसेस हमारे सामने आते हैं और जिस तरह इस केस में हमने रिपोर्टिंग की है, और इसी तरह इंशाल्लाह करते रहेंगे, कभी ऐसे मामलात को पीछे नहीं छोड़ेंगे। जो बहन बेटी और जो एक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो अगर सामने आएंगे तो इंशाल्लाह इसी तरह हमारा जो एक मेहनत करने का, एक नेक नीति से, ईमानदारी से एक रिपोर्टिंग का जो सिलसिला होगा वो जारी रहेगा। मतलब हमें मेहदी अली काज़मी साहब या उनके ख़ानदान की तरफ से कई दफ़ा मतलब ऐसा महसूस हुआ जैसे हमारा एक ही ख़ानदान हो। मतलब उनकी एक तरीके से इज़्ज़त देना और सलीके से पेश आना, और जिस तरह एक ये भी प्रोपेगेंडा किया गया कि भाई ये जो है ना रियासत पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। तो अब ये सवाल भी जिससे पैदा हो रहा था कि अब चूँकि हर बात तो हम चूँकि ये नहीं कहते कि झूठे यूट्यूब पर झूठ बोलने वाले झूठ फ़लाँ चीज़ झूठ हर चीज़ तो गलत, तो उनकी साबित हुई, हम उनको झूठा नहीं कहेंगे, लेकिन गलत साबित हुई है जो अदर साइड से जो लोग रिपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब कुछ दिन से उन्होंने ये कहा, ये जी केस उड़ जाना है, ये बस यूँ चुटकी में केस उड़ेगा। तो इसलिए मैंने अमीन से भी सवाल किया, मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन से भी हमारी बात हुई कि केस ना उड़ेगा और ना ही लाहौर जाएगा और ना ही इस बेस पे केस ये उड़ेगा कि चूँकि निकाह या जुर्म लाहौर में हुआ है तो इसलिए अगर केस चलना भी है या कुछ होना है तो ये लाहौर में ही इसकी कार्रवाई होगी, हरगिज़ नहीं होगी। इंशाल्लाह ट्रायल भी कराची में चलेगा और मुल्ज़मान जिस तरह जेल गए हैं और इसी तरह यहाँ पर ही ट्रायल होगा और यहाँ पर ही अगर जुर्म साबित होगा शवाहिद की बुनियाद पर तो वो आपके सामने होगा। हमने जिस तरह पुलिस की नीयत आपके सामने रखी, शौकत शाहानी साहब से जब बात हुई तमीज़ के दायरे में, एहतराम के दायरे में, हमने उनसे सवालात किए और तमाम चीज़ें वो क्लियर की जो आवाम सुनना चाहती थी कि पुलिस की नीयत क्या थी, कि वो केस को करना ही नहीं चाहते थे, केस को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते थे, जान छुड़वाना चाहते थे। IG सेंस से हमने सवालात किए, वो जवाब उनका क्या था कि केस नहीं बनता, उस इशू पे डेड हो चुका है, केस ख़त्म हो चुका है, उस पर बात ना करें। एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूशन और हर सतह पर हमने बात की। हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर सरकारी वकील हैं, जिनसे हमारी आज बात हुई तो उन्होंने भी बड़ी इसमें एफर्ट्स दिखाई। उनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, शायद उनको भी मुनासिब ना लगे, लेकिन उन्होंने बड़ी दुआ दी कि एक तो मेहदी अली काज़मी साहब को, और उन्होंने दूसरा कहा कि देखें इस बड़ी जद्दोजहद और बड़े एक इम्तिहान से गुजरने के बाद उनका कहना था कि मेरी दुआ है। हमने भी, उन्होंने अपने सतह पर भी कोशिश की, बैकडोर पर जितना वो कर सकते थे उन्होंने फ्रंट पे भी आके फ़ाइट की। तो वो कहते हैं कि मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उस बच्ची के, उस मासूम बच्ची के नसीब अच्छे करे। जिस तरह उसके एक माफिया के चुंगल से उस बच्ची को माँ बाप ने आज़ाद करवाने में दिन रात एक किया है, तो अल्लाह से उन्होंने दुआ की है कि अल्लाह उस बच्ची के नसीब अब अच्छे करे। इम्तिहान बड़े से गुजरी है और अब अल्लाह ताला उसका मुस्तकबिल अच्छा करे। बाकी बाबर सलीम साहब की मैं बार बार तज़किरा इसलिए करता हूँ कि अगर शायद वो इस हमारे साथ कदम ना मिलाते, इन्वेस्टिगेशन ना करते इस केस में, और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ रिपोर्टिंग और उसके बाद बैकडोर पे जिस तरह उन्होंने दिन रात एक करके 3-3, 4-4 बजे तक उन्होंने अगर वो स्ट्रगल ना करते तो शायद ये मुल्ज़मान आज जेल की हवा ना खा रहे होते। तो मैं उनका भी ऑन रिकॉर्ड भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने ज़ाती तौर पर उनसे रिक्वेस्ट की और वो आगे आए और उन्होंने दिल से जो है वो, जिस तरह पहले भी बहुत केसेस में उन्होंने जान से दिलो जान एक करके उन्होंने काम किया और इस केस में ख़ास तौर पर उन्होंने हर चीज़ कुर्बान की, टाइम भी, वक्त भी, तबीयत भी ठीक नहीं थी, हर लिहाज से उन्होंने वक्त दिया और हमें इस केस में ये नज़र आया कि केस मजबूत हुआ और मुल्ज़मान जेल गए। बाकी जिब्रान नासिर ज़ाहिर उनके लिए तो किसी के पास अल्फाज भी नहीं होंगे कि जिस तरह उन्होंने जदोजहद की है, नाकाबिल बयान है। मतलब वो आपको पता है कि लोग उनको कहते हैं कि मम्मी डैडी वकील हैं, यानी कि सख्ती, उनसे सख्तियाँ या गर्मी में या इस तरह की गर्म और
सख्त माहौल में शायद वो काम ना कर सकते हों, लेकिन उन्होंने हर सख्त माहौल में, हर बारिश, गर्मी, सर्दी में घंटों आर्गूमेंट दिए, घंटों इस केस की तैयारी में लगाए। तो यकीनी तौर पर वो काबिल तहसीन है और इंशाल्लाह अभी इम्तिहान मज़ीद शुरू हुआ है और मज़ीद कार्रवाई जो भी होगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।